मुलाकात करें अडयाला जेल के अंदर, तो बैरिस्टर सलमान और उनको कहा गया कि आपने इमरान खान की जो लिविंग कंडीशन है, यानी इमरान खान किस हालत में वहाँ पे रह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके जेल के सेल की क्या सूरत हाल है, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उनका जेल का सेल साफ़ है या नहीं है, उनका टॉयलेट साफ़ है कि नहीं है, वहाँ उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, खाने की प्लेटें किस किस्म की हैं, जेल के कमरे की क्या सूरत हाल है, जेल का कमरा ऊँचा कितना है, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है। ये हुआ ना जेल की कंडीशंस। और इमरान खान कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं कर रहे, जेल के बाकी जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं कि इमरान खान और उनके दरमियान क्या मामला है। तो ये तमाम चीज़ें ही जेल की कंडीशन बन जाती हैं। इसके अलावा तो जब उस स्टेज पे जब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने सलमान सफ्दर को बताया कि आपका ये मैंडेट है और आपने जाके ये मालूम करना है ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस पे रिपोर्ट करना है। तो मैं आपको याद करवाऊँगा कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने सिर्फ़ लिविंग कंडीशन की, क्योंकि उनके ज़हन में था कि क्या मैंने इनकी हेल्थ के सेहत के हवाले से भी कमेंट करना है, उसको भी मैंने जांचना है, परखना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बर्जस्ता उनको कहा कि नहीं, आपने सिर्फ लिविंग कंडीशन के ऊपर रिपोर्ट करना है। अब पहले तो अभी देखिए कि ये सब कुछ मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये स्टेज पे हम इसलिए पहुंचे हैं कि हम सब ने, आपने, दुनिया ने, यल्दा हकीम ने, पियर्स मॉर्गन ने, ड्रॉप साइट ने, इमरान खान की बहनों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने, बहुत से लोगों ने चूंकि खप डाली हुई है इमरान खान की सेहत के हवाले से, एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। मॉरल एथिकल प्रेशर वर्क करता है। उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए पाकिस्तान के सो कॉल्ड चीफ जस्टिस, जिनको मैं जब भी देखता हूं मुझे हिंदुस्तान की एक पुरानी फिल्म याद आ जाती है, नकली नवाब, जिसमें एक असल नवाब की जगह एक आदमी नकली जो है वो असल नवाब बन जाता है। लोग उसको नवाब समझते हैं लेकिन असल में उसे पता होता है कि मैं नवाब नहीं। चीफ जस्टिस जो हैं, सो कॉल्ड चीफ जस्टिस जो हैं, ये फॉर्म 47 की जो चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी साहब, वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक हुकूमत आई, एक जाली इलेक्शन के जरिए उसने कुछ कवानीन बना दिए, एक नई ऑप्शंस क्रिएट कर दी, लेकिन याहिया आफरीदी साहब सेंसिबल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, कामयाब वकील हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की एक स्ट्रगल हुई है, अदलिया की, पाकिस्तान की बार एसोसिएशन की, पाकिस्तान के वकला की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की, जिसके नतीजे में जजेस की अपॉइंटमेंट का, उनकी सीनियरिटी जो केस है उसका एक तरीका जो है वो बनाया गया था। वो एक कन्वेंशन थी। कानून के अंदर कन्वेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बर्तानिया के अंदर अभी तक कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ जजेस के डिसीजन, अदालतों के डिसीजन और वहाँ की कन्वेंशंस मैटर करती हैं। और बर्तानिया में आज भी अमेरिका के मुकाबले में और दुनिया के बहुत से ममालिक जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर जमहूरियत वहाँ पे फंक्शन करती है। इंसानी हकूक, सियासी हकूक जो हैं वो बर्तानिया में ज़्यादा है और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर उन कन्वेंशंस और उन रवायात की रिस्पेक्ट है। लेकिन बर्तानिया की एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए ही रेलिवेंट नहीं है बर्तानिया की कि वैसे ही चलो बर्तानिया कोई अमीर मुल्क है या फर्स्ट कैटेगरी कंट्री है। बर्तानिया की एग्जाम्पल पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून में इसलिए अहमियत रखती है कि बर्तानिया ही की कानूनी रवायात से पाकिस्तान के कानूनी ढांचे को वाबस्ता किया गया और खड़ा किया गया। और जस्टिस याहिया आफरीदी ने उन तमाम रवायात को पसे पुश डालते हुए चीफ जस्टिस बनने का फैसला किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ऑफर पे। तो जाहिर है कि उसके बाद से वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का टूल बन गए। तो किसी भी जहन में मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसमें बैरिस्टर सलमान सफ्दर का कोई कसूर नहीं है। वो एक कैपेबल वकील हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है बाय चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब ऑन द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम में। और इसका मकसद यह है कि उस प्रेशर को डिफ्यूज़ किया जाए जो इमरान खान की सेहत के हवाले से डेवलप हुआ है। अगर ये ना होता तो फिर इमरान खान के ज़ाती मालिक जनाब आसिम यूसुफ जो हैं उनको मुलाकात करवाई जाती। इमरान खान के हवाले से आसिम यूसुफ जो डॉक्टर खुरम को लेकर आए थे, जो रेटिना के या कॉर्निया के एक्सपर्ट हैं, इनको लाहौर से लेके आए थे। और सलमा और आसिम यूसुफ मसलसल ये कह रहे हैं कि पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में कोई भी रेटिना और कॉर्निया का एक्सपर्ट नहीं। तो इस किस्म की, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आधी भी कोर्ट होती, 1/3 भी सुप्रीम कोर्ट बची कुची होती, तो वो आपको ये हुक्म देती नजर आती कि इमरान खान के ज़ाती मालिज को एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड शिफा हॉस्पिटल का हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड शौकत खानम का हो सकता है, जो आगा खान के डॉक्टर्स हो सकते हैं, बल्कि वो 3 बड़े जो हॉस्पिटल थे पाकिस्तान के टर्शरी केयर के, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल,